नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के जो पर्यटन स्थल है, प्रमुख मेजर जो टूरिस्ट स्पॉट है, प्रमुख पर्यटन स्थल है, उसके बारे में हम जानेंगे। सारे के सारे पर्यटन स्थल हम एक ही वीडियो में आपको करवाएंगे। और जितना प्यार और सहयोग आपने हमारे से पिछली वीडियो के ऊपर दिया है, उतना ही प्यार और सहयोग आप लगातार हमारे साथ में बनाए रखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद भी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये बात हम आपसे नहीं बोलना चाहते, लेकिन बोलनी पड़ती है। क्योंकि अभी सब्सक्राइबरों की संख्या थोड़ी सी कम है। तो सब्सक्राइब की संख्या यदि बढ़ जाएंगी तो यूट्यूब वगैरह से भी हमें कुछ मिलने लग जाएगा। और आपके लिए हमेशा पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा। आपके लिए कोर्स का एक भी रुपये नहीं है। आपको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 रुपये की ऐप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी यूट्यूब पे पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल फ्री कोर्स देंगे। कास क्लासेस के ऊपर जब चाहो, जब दिन रात कभी भी जब आपका मन करे आप कास क्लासेस को खोलो, बिल्कुल फ्री कोर्स मिलेगा, पूरा कोर्स। तो कोई बात नहीं, अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। और आज इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सभी पॉइंटों के बारे में जानेंगे, पर्यटन स्थलों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो पर्यटन स्थल है वो है, सबसे पहले हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से उत्तर दिशा से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला जो पर्यटन स्थल है उसमें नाम आता है यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर। यादवेंद्र गार्डन जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है? पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ है तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर पड़ता है। यादवेंद्र गार्डन, जिसे उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का नंदनवन भी कहा जाता है, ये जो यादवेंद्र गार्डन है, इस यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से भी जानते हैं। ये यादवेंद्र गार्डन जो 17वीं शताब्दी में पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बसाया गया था। इस यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर नवाब फिदाई खान हुआ करते थे। ये यादवेंद्र गार्डन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बना था। ये यादवेंद्र गार्डन जिसका पुराना नाम मुगल गार्डन है, और इस यादवेंद्र गार्डन को वर्तमान में उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से जानते हैं। ये यादवेंद्र गार्डन जिसमें आमों का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष जून जुलाई माह में लगता है, और इस आमों के मेले की शुरुआत 1992 में हुई थी। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो यादवेंद्र गार्डन जो पर्यटन स्थल है, यादवेंद्र गार्डन जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप बताएंगे पिंजौर, पंचकुला के अंदर है। उसके बाद में नाम आता मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स भी कहाँ है तो आप बताएंगे पिंजौर में। मोरनी हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला के अंदर। हरियाणा की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है करहो, हरियाणा की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है करहो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, वो मोरनी हिल्स के ऊपर ही स्थित है। मोरनी हिल्स जो पर्यटन स्थल है, ये मोरनी हिल्स पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर है। लेकिन मोरनी हिल्स कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है तो आप बताएंगे शिवालिक माउंटेन रेंज का, शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है। उसी दिशा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है, जो दिशा हिमाचल प्रदेश के साथ में लगती है। तो हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा प्रदेश लगता है, कौन सा स्टेट लगता है तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आप बताएंगे शिमला में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आप बताएंगे कटक, उड़ीसा में। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ होता है तो आप बता देना, सबसे ज़्यादा सब्जी सिरसा में। सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है आलू। आलू कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन आलू प्रौद्योगिकी सेंटर, आपसे पूछे कि आलू प्रौद्योगिकी सेंटर कहाँ है तो आप बताएंगे नीलोखेड़ी में। अरे नीलोखेड़ी कहाँ है तो आप बताएंगे करनाल के अंदर। लेकिन आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नीलोखेड़ी में। और आलू जो अनुसंधान संस्थान, आलू प्रौद्योगिकी सेंटर नीलोखेड़ी में, और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आप बता देना शिमला के अंदर। तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है।
उसके बाद में नाम आता है रेड बिशप पर्यटन स्थल। रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताए ना, पंचकुला के अंदर। क्या है वो देखे, रेड बिशप पर्यटन स्थल पूछे तो रेड बिशप पर्यटन स्थल पूछे तो भी आप पंचकुला ही बताएंगे, रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला। उसके बाद में नाम आता है किंगफिशर जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ है तो आप बताएंगे किंगफिशर पर्यटन स्थल। किंगफिशर टूरिस्ट स्पॉट कहाँ है तो आप बताएंगे किंगफिशर पर्यटन स्थल है वो अंबाला के अंदर है, जो 1986 में बना था, 1986 के अंदर बना था। ये जो किंगफिशर पर्यटन स्थल है यहाँ पर पहले जब अंग्रेजों के समय में ये एक कैंट एरिया हुआ करता था और ये अंग्रेजों के समय घुड़साल हुआ करती थी, ठीक है। तो आज उसी जगह के ऊपर किंगफिशर पर्यटन स्थल स्थित है, ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल। ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल, तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, बिल्ट पेपर मिल भी है यमुनानगर में और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल, और याद रखिएगा कहाँ पर पड़ते हैं ये, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर में। और ये ग्रे पेलिकन टूरिस्ट स्पॉट पर्यटन स्थल कब बना था तो आप बताएंगे 1985 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है नील क्रांति कृष्णा डैम। नील क्रांति जो कृष्णा डैम जो पर्यटन स्थल है ये आप बता देना कुरुक्षेत्र में। लेकिन नील क्रांति पर्यटन स्थल जो कुरुक्षेत्र में है इसका जन्मदाता सर छोटू राम को माना जाता है। भाखड़ा बांध जो पंजाब में सतलुज नदी के ऊपर है उसका जन्मदाता भी सर छोटू राम माना जाता है। नील क्रांति कृष्णा डैम जो कुरुक्षेत्र में है इसका जन्मदाता भी सर छोटू राम को माना जाता है। याद रखिएगा, किसानों का मसीहा भी किसे कहते हैं, सर छोटू राम को कहते हैं, ये चीजें याद रखनी। उसके बाद में नाम आता है पैराकीट पर्यटन स्थल। पैराकीट पर्यटन स्थल पैराकीट पर्यटन स्थल आपसे पूछे तो आप बताएंगे पीपली में। पीपली कहाँ है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। पैराकीट पर्यटन स्थल यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे पीपली में, और पीपली कहाँ है तो आप बता देना कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद में बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ है, जींद में। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहाँ है, जींद में। बुलबुल पर्यटन स्थल और पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहाँ पर पड़ते हैं तो जींद में। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंड दान दिया था। पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंड दान दिया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पांडव जो थे वो पिंड दान देना चाहते थे सोमवती अमावस्या को। तो उस समय सोमवती अमावस्या 12 साल के बाद आई थी और 12 साल तक पांडवों ने इंतजार किया था सोमवती अमावस्या का, और उसके बाद में सोमवती अमावस्या आई थी। उसके बाद में पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान दिया था, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है हरियाल पर्यटन स्थल। हरियाल पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बता देना नरवाना के अंदर। हरियाल पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे नरवाना के अंदर, और नरवाना कहाँ है तो आप बता देना जींद के अंदर। उसके बाद में नाम आता है ओएसिस पर्यटन स्थल। ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे उचाना के अंदर, और उचाना कहाँ है तो आप बता देना जींद के अंदर। हरियाल पर्यटन स्थल तो है नरवाना में, ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ है, उचाना के अंदर स्थित है, ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है कोयल पर्यटन स्थल। कोयल पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल कोल। देखिए आपने बनाना है कैसे कोयल और कैसे कैथल, करनाल मत बता देना, कैसे करनाल भी बनेगा। तो कोयल पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल कोल कहाँ है तो आप बता देना बच्चे कैथल के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कैथल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है सकाई लार्क पर्यटन स्थल। सकाई लार्क पर्यटन स्थल और काला अम्ब पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे पानीपत में। सकाई लार्क पर्यटन स्थल पानीपत में। उसके बाद में पूछेगा काला अम्ब पर्यटन स्थल कहाँ है, पानीपत में। काला अम्ब जो पर्यटन स्थल पानीपत के अंदर पड़ता है, इस काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल का संबंध पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 के अंदर 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इस युद्ध में मराठों का तोपची इब्राहिम खान गारदी था और इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता ब्लू जे पर्यटन स्थल।
ब्लू जे पर्यटन स्थल ये भी समालखा में पड़ता है, और ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत के अंदर पड़ता है। क्लियर है? आगे देखें। उसके बाद में नाम आता है ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ है। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल पूछे तो आप बताएंगे हांसी के अंदर। हांसी पुराना नाम आसी, हांसी पुराना नाम आसी, याद रखिएगा। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल और फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल और फ्लेमिंगो कहाँ है? हिसार में। उसके बाद में नाम आता है काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे सिरसा में। प्यारे बच्चों ये देखने सोचे एक बार आप समझे सभी। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ है? हिसार में। ब्लैक बर्ड कहाँ है? हांसी में। ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ है? समालखा पानीपत में। और काला तितर पर्यटन स्थल पूछे तो आप बता देना काला तितर पर्यटन स्थल है वो सिरसा में, लेकिन काला तितर प्रजनन केंद्र पूछता आपसे तो आप बता देना पीपली में। और पीपली कहाँ है तो आप बता देना कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद में पपीहा पर्यटन स्थल, पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। पपीहा पर्यटन स्थल हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। रेड रोबिन और बैया पर्यटन स्थल, रेड रोबिन और बैया पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे भिवानी में। बैया पर्यटन स्थल भिवानी में। और गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बता देना बहादुरगढ़ के अंदर। रेड रोबिन और बैया पर्यटन स्थल कहाँ है? भिवानी के अंदर। उसके बाद में मैना पर्यटन स्थल रोहतक में, मैना पर्यटन स्थल रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक में। और नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ है? महम में। मैना पर्यटन स्थल तो रोहतक में पड़ता है, लेकिन आपसे पूछे कि नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ है तो महम में। और महम जिसका पुराना नाम महेस्त है, ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद में राजहंस होटल, राजहंस होटल हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। बाबा फरीद या शेख फरीद की नगरी के अंदर पड़ता है राजहंस होटल। उसके बाद में नाम आता है अरावली का गोल्फ कोर्स, अरावली का गोल्फ कोर्स कहाँ है तो आप बता देना फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ कोर्स है। उसके बाद में पूछे डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बता देना पलवल में। डबचिक पर्यटन स्थल पूछे, डबचिक पर्यटन स्थल पूछे तो आप बता देना पलवल में। उसके बाद में किशोरी महल और बाराखंबा छतरी, किशोरी महल, ये किशोरी महल और बाराखंबा छतरी या होडल की सराय पूछे, होडल की सराय, ये सभी कहाँ पर पड़ते हैं तो आप बताएंगे पलवल में। कॉटन सिटी पलवल के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद में जंगल बबलर पूछे, जंगल बबलर जो टूरिस्ट स्पॉट है, जंगल बबलर जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ है तो आप बता देना धारूहेड़ा के अंदर। उसके बाद में यदि आपसे पूछे सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बता देना रेवाड़ी के अंदर सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है। उसके बाद में पूछे रानी की डयोढी, जंगल बबलर धारूहेड़ा में, सैंड पाइपर रेवाड़ी में। रानी की डयोढी कहाँ पर है तो आप बता देना रेवाड़ी में। रानी का तालाब जींद में, लेकिन याद रखिएगा रानी की खिड़की, रानी की खिड़की पूछे तो यमुनानगर में। और रानी की डयोढी पूछे तो आप बता देना रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद में चकोर पर्यटन स्थल, चकोर पर्यटन स्थल कहाँ है? सोनीपत में। और इसी सोनीपत के राई में, सोनीपत के राई में एक एथेनिक इंडिया भी पर्यटन स्थल है। एथेनिक इंडिया और चकोर पर्यटन स्थल दोनों कहाँ पर पड़ते हैं तो आप बताएंगे सोनीपत में। डेरेंगो पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे चरखी दादरी के अंदर। डेरेंगो पर्यटन स्थल कहाँ है? चरखी दादरी में। उसके बाद में नाम आता समा, समा पर्यटन स्थल कहाँ है? समा और शमरू बेगम पैलेस कहाँ है? समा पर्यटन स्थल और समरू बेगम पैलेस कहाँ है तो आप बता देना गुरु द्रोणाचार्य की नगरी में, गुरुग्राम में। उसके बाद में नाम आता है किंगडम ऑफ ड्रीम, किंगडम ऑफ ड्रीम जो टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, कला संस्कृति, कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ है तो आप बता देना गुरुग्राम में। उसके बाद में गोरैया पर्यटन स्थल जो कहाँ पर पड़ता है? बहादुरगढ़ में। ये हम बता चुके हैं कि गोरैया पर्यटन स्थल तो है बहादुरगढ़ में, लेकिन बैया पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बता देना भिवानी के अंदर। माउंटेन कवेल, माउंटेन
कवैल पर्यटन स्थल, माउंटेन कवैल जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ है, तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स। माउंटेन कवैल पर्यटन स्थल मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर पड़ता है। उसके बाद में एथनिक इंडिया, ये हम बता चुके हैं अभी। एथनिक इंडिया जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ है, राई सोनीपत के अंदर पड़ता है। एथनिक इंडिया जो टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, वो राई सोनीपत में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है सीकरा, सीकरा आसूखेड़ा, सीकरा और आसूखेड़ा जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। सीकरा और आसूखेड़ा पर्यटन स्थल कहाँ है, सिरसा के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनेगा जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप बता देना लोहारू के अंदर। जल तरंग जो पर्यटन स्थल है वो लोहारू के अंदर है। और उसके बाद में नाम आता है सनबर्ड मोटेल। सनबर्ड जो मोटेल पर्यटन स्थल है ये कहाँ है, तो आप बता देना फरीदाबाद में है। उसके बाद में लेक व्यू हट्स, लेक व्यू हट्स, लेक व्यू हट्स पर्यटन स्थल है ये कहाँ है, तो आप बताएंगे सूरजकुंड के अंदर स्थित है। सूरजकुंड, और सूरजकुंड का पहली बार मेला कब लगा था, तो आप बताएंगे 1987 के अंदर सूरजकुंड का पहली बार मेला लगा था। मैगपाई पर्यटन स्थल, मैगपाई पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर मैगपाई पर्यटन स्थल स्थित है। उसके बाद में तिलियार लेक पूछे, तिलियार झील पूछे, तो आप बताएंगे रोहतक में। उसके बाद में आपसे पूछेगा सुरखाब, सुरखाब, सुरखाब पर्यटन स्थल कहाँ है, सुरखाब पर्यटन स्थल पूछे तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। कहाँ है, सिरसा में। उसके बाद में पूछेगा कोटन टील, कोटन टील, कोटन टील पर्यटन स्थल कहाँ है, ओटू, ओटू कहाँ है, तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। उसके बाद में पूछेगा एडवेंचर रिसोर्ट, एडवेंचर रिसोर्ट कहाँ है, तो आप बताएंगे टिक्करताल पंचकुला के अंदर एडवेंचर रिसोर्ट है। और उसके बाद में नाम आता है हाईवे गोल्फ क्लब, हाईवे गोल्फ क्लब पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप बताना उचाना जींद के अंदर। हाईवे गोल्फ क्लब जो पर्यटन स्थल है या गोल्फ क्लब है वो कहाँ है, उचाना जींद में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपील है। आप अपने दोस्तों से बोले वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आएँ, कास्ट क्लासेस में हमारे साथ में जुड़ें और एक बेहतरीन तरीके से नए कोर्स की शुरुआत करें। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।